एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा निकाली गई भर्ती सूबेदार, उपनिरीक्षक और प्लाटून कमांडर जैसे अन्य पदों पर भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट का सवाल यह है कि यह भर्ती क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों के लिए है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आगे नोटिफिकेशन में हम आपको दिखाएंगे भी, और अभी बता दे रहे हैं ये वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ वालों के लिए है। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, या फिर आप किसी टैब पर लिखेंगे psc.cg.gov.in तो इस वेबसाइट पर आप डायरेक्टली आ जाएंगे। लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आपको पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन के पहले वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे जहां पर लिखा गया है सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, कैडर, प्लाटून कमांडर रिक्रूटमेंट 2024। आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपको एडवर्टाइज और अपेंडिक्स देखना है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन आप चूज करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब फॉर्म को फिलअप करना है हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार। अब सबसे पहले इसमें अभ्यर्थी का नाम डालना है, अंग्रेजी में कैपिटल लेटर डालेंगे। मोबाइल नंबर आपको देना है, एक ईमेल आईडी आप देंगे। फिर यहाँ पर आपको पिता का नाम डालना होगा, माता का नाम यहाँ पर आपको डालना है। फिर आप अपना जेंडर कंफर्म करेंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर पहचान दस्तावेज प्रकार, दस्तावेज में अनिवार्य रूप से उम्मीदवार की फ़ोटो होनी चाहिए और दस्तावेज वैध होना चाहिए। अब यहाँ पर लिस्ट दी गई है, इनमें से जो भी आप देना चाहें। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, स्मार्ट कार्ड बाई आरजीएल एंड आईडी इशू बाय द एम्प्लॉयर। तो हम आधार कार्ड देना चाहते हैं तो हमने क्लिक किया, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर आप डालेंगे। जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पर आप क्लिक कर लीजिए। आप देखेंगे कि आपके ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर दोनों जगह पर ओटीपी भेजी गई है। इस ओटीपी को यहाँ पर आप फिल कर लीजिए। मोबाइल की ओटीपी तो बड़ी आसानी के साथ आ जा रहा है, हम फिल कर लेते हैं, लेकिन जो ईमेल की ओटीपी है वो काफ़ी देर के बाद आ रहा है। तो हमने क्या किया कि आज हमने ओटीपी भेजा था, कल की डेट 24 घंटे बाद फॉर्म फिलअप किया, तो जो ओटीपी पुरानी हमारी आई है काफ़ी देर के बाद वही फिलअप किया, तो 24 घंटे के बाद भी वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना, अगर तुरंत आ जा रहा है तो कोई बात नहीं है। अब आपकी जो फोटो है वो लाइव अपलोड होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो कोई वेब कैमरा नहीं चलेगा। आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा, उस एसएमएस में एक लिंक दिया है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको फोटो अपलोड करनी है। लेकिन उससे पहले लाइव फोटो अपलोड करने से पहले इस नोटिफिकेशन को देख लीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर जो लिंक भेजा जाएगा उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कैमरा आपको ओपन करना है। उसके बाद अपना लाइव फोटो अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा कैप्चर किए गए फोटो में उनका चेहरा स्पष्ट हो, दोनों कान स्पष्ट दिखाई दे रहे हो तथा आंख खुली होनी चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय ऐसी दीवार अथवा सरफेस को बैकग्राउंड के रूप में प्रयुक्त करें जो एक ही हल्के रंग का हो, यानी बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होना चाहिए, हल्के रंग का होना चाहिए, तो वो आप बैकग्राउंड यूज करेंगे। फोटो में आपके चेहरे का 80% भाग उसमें कवर होना चाहिए, 20% आपकी बॉडी दिखाई देनी चाहिए बस। अब चलिए हम आपको एक चीज़ और बता दें कि अगर लिंक नहीं गया है आपके मोबाइल फ़ोन पर, तो जहाँ पर ये कैप्चर फोटो लिखा गया है आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे ना, तो वो जो लिंक है वो दोबारा से क्या करेगा, वो रिसेंड कर देगा। मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं किस प्रकार से आप लिंक के जरिए फोटो को कैप्चर करेंगे। यहाँ पर देखिए एक लिंक हमारे पास आ चुका है और यहाँ पर देखिए एक लिंक दिया गया है। यहाँ पर हम इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। आप इस पे चेकबॉक्स पे टिक करिएगा, कंटिन्यू आप करेंगे, आपके सामने कैमरा ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कुछ नोटिफिकेशन दिया गया है कि फोटो को कैप्चर करते समय आपको सामने सीधा देखना है, और यहाँ पर नीचे देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओपन कैमरा का, आप इस पर क्लिक कर लीजिए, अलाउ कर दीजिए। अलाउ जैसे कर देखिए हम रिकॉर्डिंग ऑन की है ना, इसलिए यहाँ पर एरर आ रही है। मैं रिकॉर्डिंग को बंद कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ यहाँ पर फोटो कैप्चर करने के बाद। ठीक है, इस प्रकार की फोटो आपको कैप्चर करना है। अगर आपकी फोटो सही है तो आप वेरीफाई एंड अपलोड करेंगे, अगर सही नहीं है तो आप रीकैप्चर कर सकते हैं। हालांकि हमारी फोटो सही है इसलिए हम वेरीफाई एंड अपलोड के ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी फोटो यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है कि फोटो अपलोड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर प्रोफाइल। आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन पर ले चलते हैं जहाँ पर देखें कि हमारी जो फोटो है अभी मोबाइल से हमने जो खींचा था वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। हमें सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। इसका जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो जेपीजी या जेपीजी होगा, दोनों चल जाएगा। 100 के बीच ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर साइन करेंगे, फोटो खींच कर रख लीजिए और यहाँ पर हस्ताक्षर अपलोड करेगा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए। ड्रॉप फाइल करेंगे और जहाँ पर भी आपने सिग्नेचर रखा हुआ है उसको आप क्लिक करें और अपलोड कर दीजिए। राइट साइड में सेव का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक कर लीजिए तो इस इंटरफेस पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो पोस्ट 2 लिखा गया है और पोस्ट 341 लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ज़रा कि
मुझे यहाँ पर कौन सा अप्लाई करना है, जिसमें 341 पोस्टें हैं और इस पोस्ट में सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, कैडर, प्लाटून कमांडर के पोस्ट हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट डेट दिया गया है और एंड डेट भी आपको यहाँ पर दिया गया है। हालांकि हम जैसे ही कर्सर इसके ऊपर ले जाते हैं तो मुझे एक ऑप्शन अप्लाई का दिखाई देता है, बस आप उस पर क्लिक कर लीजिए। इस इंटरफेस पे आने के बाद सबसे पहले आपकी राष्ट्रीयता पूछी जा रही है और सेकंड ऑप्शन है क्या उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी है। इसमें नो का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यानी कि इसका जरूरी है कि वो छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। यहाँ पर आपसे पूछा जाए क्या उम्मीदवार छत्तीसगढ़ का मूल निवासी, यानी क्या उसका जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है। अगर जन्म वहाँ पर हुआ है तो यस करिए, अगर नहीं हुआ तो नो कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर स्थानीयता पूछा जा रहा है कि आप रूरल एरिया में रहते हैं या फिर अर्बन एरिया में। रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। क्या आप दिव्यांग हैं, अगर हैं तो ठीक, अन्यथा आप नो करिएगा। क्या आप भर्ती की सेवा अवधि के दौरान सेवा से समाप्त की गई है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर देखिए जरा आपका पूरा डिटेल दिया गया है। अब आपको यहाँ पर आना है जहाँ पर जन्म तिथि प्रमाण पत्र के रूप में आपको डेटा प्रस्तुत करना होगा, जिसमें हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट या दोनों दे सकते हैं। हालांकि हमने हाई स्कूल किया। अब यहाँ पर आपको या तो रोल नंबर देना है या तो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा। आप इसमें इंटर करिएगा। फिर आपका धर्म पूछा जा रहा है। धर्म में आप जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख या ईसाई है, क्या है वो यहाँ पर चूज करेंगे। जैसे वैवाहिक स्थिति पूछी जाए, अगर आपकी शादी हुई है तो मैरिज, अन्यथा आप नो के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। रेडी यहाँ पर ऑलरेडी ऑन रिजर्व है। रीजन ये है कि ये कैंडिडेट छत्तीसगढ़ का मूल निवासी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जब पूछा जा रहा है आपसे कि क्या आप छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मचारी हैं या वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के किसी बोर्ड या निगम में कार्यरत है। सेकंड वाले में पूछा जा रहा है कि आप संविदा कर्मचारी हैं। अगर इस प्रकार से आपके पास कोई डेटा है तो ठीक, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। क्या आप किसी आपराधिक मामले में दर्ज करार दिए गए हैं, तो नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। नो के ऑप्शन पर जरूर क्लिक करिएगा। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और आपको एड्रेस देना होगा कि आप छत्तीसगढ़ के किस जगह के रहने वाले हैं, वो पूरा डेटा देंगे। राज्य आप चूज करेंगे, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही आएगा। एड्रेस देना बड़ा आसान है, आप इसको फिल करके आगे बढ़ जाइए। अब आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपनी योग्यता बतानी है। ऊपर एक नोटिस भी दिया गया है कि यू हैव इन्फॉर्म योर क्वालिफिकेशन इज द सीक्वेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द 10+2, यानी कि पहले आपको 12th का डेटा देना है, उसके बाद आपके पास जो ग्रेजुएशन का डेटा होगा आप उसको दीजिएगा। तो यहाँ से हम पहले इंटर चूज कर लें, 12th लिखा है, हम उसको चूज कर लेते हैं। पूछा जा रहा है पाठ्यक्रम की डिग्री ऑटोमेटिक आ जाएगी। बोर्ड आपका कौन सा है वो चूज करिएगा। संस्थान या जहाँ से आपने पढ़ाई की है, विद्यालय का नाम डालिएगा। उत्तीर्ण वर्ष का आपने उत्तीर्ण किया। परिणाम स्थिति पास है। अंकों का प्रकार क्या है, अगर आपका मार्क है तो ग्रेड है तो चूज करिएगा। मार्क है तो मार्क चूज करेंगे। कुल अंक यानी कि पूर्णांक, प्राप्तांक यानी कितना प्राप्त किया, प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएगा। और आपको यहाँ पर ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से ऐड करिएगा। फिर आपसे योग्यता का प्रकार पूछा जा रहा है कि इंटर के बाद आपने क्या किया हुआ है। यहाँ पर आपको जो ग्रेजुएशन का डेटा देना है वो आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अनुसार चूज कर लेंगे। जैसे आपने साइंस मैथ से किया हुआ है या फिजिक्स लिया हुआ है या BCA डिग्री आपके पास है या नॉर्मल ग्रेजुएशन या डिप्लोमा आपने कोई कर रखा है, तो ये प्रकार का डेटा आप दे दीजिएगा जैसा भी आपके पास होगा। आपने इंटर का डेटा दिया उसको भी यहाँ पर फिल करिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये एक चेक बॉक्स दिया गया, मैं प्रमाणित करता हूँ, क्लिक करिएगा और आप नेक्स्ट कर दीजिए। आपसे पूछा जा रहा है क्या आपके पास कोई कार्य अनुभव है। जैसे हो सकता है कि आप कहीं काम कर रहे हो तो आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है, तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। और आपको जो सेव दिखाई इस पर क्लिक नहीं करना है और नीचे आ जाना है। चेक बॉक्स पे फिर से आप टिक करना है और नेक्स्ट करना है, सेव नहीं करना है। ऊपर जो सेव बीच में दिया है ना उसको कुछ नहीं करना है, और नीचे आ जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए जरा, क्या आप वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में कार्यरत हैं। अगर इस प्रकार से है तो ठीक है, अन्यथा आप नो करिएगा। प्रमाणित करिए और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिए। अब आपका नाम पूछा जा रहा है और नाम ध्यान रखिएगा हाई स्कूल मार्कशीट के अनुसार ही आप डेटा फिल करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट। इंग्लिश में कैपिटल लेटर में इंग्लिश लिखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको अभी पेमेंट क्या दिखा रहा है, पेंडिंग दिखा रहा है। हमने जितना भी फॉर्म फिलअप किया हो पूरा डेटा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साइड में देखिए जरा, अभी आपको ना PST यानी शारीरिक मानक परीक्षण के लिए आपको केंद्र की वरीयता देनी होगी, और जो आपकी प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी उसके लिए आपको केंद्र की वरीयता देनी होगी। यानी पहले तो आप क्या चूज करेंगे, शारीरिक मानक परीक्षण के लिए केंद्र चूज कर लीजिए दिए गए लिस्ट में से जहां भी आपको पसंद हो। फिर नीचे वाले में क्या होगा, परीक्षा केंद्र आपको देना होगा। बस इतना चूज करिए। नीचे आइए, यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिया इस पर टिक करिए और पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करिए और आई एग्री कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने एक इंटरफेस आएगा, क्रेडिट कार्ड कार्ड नेट बैंकिंग UPI कर सकते। हालांकि हम UPI से कर रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा आसान पड़ता है, गूगल फोन के जरिए हो जाता है। अब जनरेट QR करिए और पेमेंट कर दीजिए। आपका एप्लीकेशन कंप्लीट। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं।